Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. Hello students, welcome to Study IQ. In this video, we will going to discuss that how Spinoza's concept of substance leads to divine determinism. Now you will ask, determinism? Yes, determinism, which is known as नियतिवाद in Indian context. नियतिवाद का मतलब होगा कि पहले से सारी चीजें फिक्स हैं, पहले से हर चीज निर्धारित है। आप क्या करने वाले हो, आप क्या पहनने वाले हो, आप क्या खाने वाले हो, आपके फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, ये आपके जेनेटिक्स में पहले से ही फिक्स हैं। आज सुबह उठ करके आपने क्या खाया, ये पहले से कल फिक्स हो गया था। कहने का मतलब ये कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये प्री डिसाइडेड होती हैं। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और उसका कॉज जो है वो पहले से ही फिक्स होता है। यानी कि आप कल क्या पहनने वाले हो, उसका पहले से ही, उसका कॉज पहले से ही फिक्स हो गया है। आपके दिमाग में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया, और ये बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया है कि आज आपने क्या पहना है, कौन से कलर की शर्ट पहनी है, ये पहले से ही फिक्स था। ठीक है, उन्होंने कुछ वो स्टडीज में ऐसा शो हुआ है कि आपके दिमाग में ये चेंजेस हुए और तब जाकर के आपने ये कलर चूज किया। जैसे कि आज मैंने ये स्काई ब्लू वाली जो शर्ट पहनी है, ये क्यों पहनी है, इसका कारण पहले से ही फिक्स था। इसका मतलब ये कि मैंने जब ये ब्लू शर्ट, स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी, इसको पहनते समय मैंने अपनी फ्री विल का यूज नहीं किया। इसका मतलब ये कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा हूं, मेरे सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट हैं, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। आपने जो अभी किया है वो तो इफेक्ट है। आप जो अभी देख रहे हैं अपनी लाइफ में घटित होता हुआ, ये तो इफेक्ट है। आपको लग रहा है कि आप फ्री हो, लेकिन नहीं है ऐसा। इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। और स्पिनोजा का यही कॉन्सेप्ट किस तरीके से प्री डिटर्मिनिज्म की ओर लेकर के जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। और हाँ, एक और चीज इसमें हम ये भी समझेंगे कि क्या डिटर्मिनिज्म को लेकर के या डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क कहीं इंडियन फिलॉसफी में भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल को लेकर के डिबेट है, ठीक उसी तरीके से इंडियन फिलॉसफी में भी नियतिवाद और पुरुषार्थ के बीच का एक बहुत बड़ा डिबेट है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जब हर चीज फिक्स है तो वहां पर फ्री विल की जगह कैसे बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो सबसे जो पहली चीज आपकी आई, ठीक है, वो है कि ये जो सेल चल रही है, आरंभ सेल, दैट विल गोइंग टू एंड ऑन 18th जून, यानी कि कल आपकी ये सेल खत्म हो जाएगी। तो जो भी बच्चे फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है कि आप जून वाला बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, रही बात इस बैच के फीचर्स की, तो मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाईलाइट कर देता हूं कि बाकी सारे फीचर्स फिलॉसफी में जो है वो तो है ही, लेकिन इस बैच में जो एडिशनल फीचर्स हैं वो है आपके, पहला ऐसे क्लासेस प्लस 5 एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस। एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस यानी कि ये सिर्फ फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच आपको 500 मार्क्स नहीं, बल्कि 500 मोर मार्क्स विल बी कवर्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट डायरेक्टली कवर्ड, बट इनडायरेक्टली we will try to touch at least 1000 marks out of 1175 marks we will try to cover. Okay, 2025 marks, basically 2025 marks of mains plus inter. ठीक है, तो ये रहा आपका फिलोसफी ऑप्शनल का बैच, जो कि अभी जून का बैच है। 20 तारीख को एडमिशन क्लोज होंगे, 18th ऑफ जून को आपका सेल क्लोज होगा, सो यू कैन यूज SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट।
दूसरी बात, आपको ये जो पीडीएफ है ये इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अभी टेलीग्राम बंद हो गया है ना। तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो अब पहला जो सवाल कि किस तरीके से स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस का, वो डिटर्मिनिज्म की तरफ चला जाता है और उसे हम डिवाइन डिटर्मिनिज्म कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं एक बात, लास्ट लेक्चर आपने देखा भी होगा, उसमें स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्पिनोजा ने कहा था कि सब्सटेंस इज इक्वल्स टू गॉड एंड गॉड इज इक्वल्स टू नेचर। इसका मतलब ये कि नेचर, सब्सटेंस और गॉड अलग अलग नहीं है, एक ही है। स्पिनोजा का यह भी कहना था कि गॉड इज नेचर, और नेचर ना तो किसी को लव करता है ना हेट करता है। नेचर इज गवर्न्ड वाया, और यू कैन से गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज। नेचर के अपने लॉज फिक्स हैं एंड नेचर इज गवर्न्ड बाय दोज नेचुरल लॉज। अब एक बात बताओ, जो नेचुरल लॉज हैं दे आर हाईली रैशनल इन नेचर, और रैशनैलिटी विल नॉट गोइंग टू हेट यू और लव यू फॉर व्हाट यू आर। नेचर कभी भी ना तो आपको हेट करता है ना लव करता है, बिकॉज नेचर्स लॉ आर फिक्स्ड। नेचुरल लॉज आर फिक्स्ड बिकॉज दे आर रैशनल इन नेचर। यहां पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, एंड समथिंग विच इज फिक्स्ड विल नेसेसरी will be necessary, will be certain, which means what will be going to happen will be necessarily going to happen, which means there is no free will. You will feel like I'm using my free agency in this particular task. It's like you guys are watching this video out of your free will. No, it is not your free will. It was pre-decided that you will be going to watch this video. And the same thing is true with me. I'm not using my free will to make this video for you guys. It was pre-decided that I will be making this video on this particular day. This particular thing is known as determinism. And why this is divine determinism? Because according to Spinoza, substance is equals to nature and nature is equals to God. They all are identical. They all are one. And there is only one reality, that is substance. And that is why Spinoza is saying that there is no other thing. There is only one thing. There is only one substance. And that substance is all inclusive. मतलब दुनिया की हर चीज इस सब्सटेंस के अंदर है, और सब्सटेंस इज गवर्न्ड बाय रैशनल लॉज, नेचुरल लॉज। इस वजह से हर चीज क्या है, फिक्स है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि डिवाइन डिटर्मिनिज्म है क्या। डिटर्मिनिज्म, स्पिनोजा ये भी कहते हैं कि यार जब ऐसा है तो दुनिया की हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे चलती है। तो जो अभी आपको दिख रहा है ये इफेक्ट है, मतलब ये तो होना ही था, तो इसका कॉज आप जाओगे तो कॉज ढूंढने जाओगे, लेकिन ये कॉज भी एक प्रकार का इफेक्ट था जिसका कोई और कॉज रहा होगा। क्योंकि ये भी जो इफेक्ट है, अभी जो आप अभी देख रहे हो ये वीडियो, ये एक इफेक्ट है, लेकिन यही कॉज बन जाएगा आपके आगे की जो थिंकिंग है उसको डिसाइड करने में, आपके आगे के एक्शंस को डिसाइड करने में। मतलब आपके सामने जो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी है, ये एक कॉज इफेक्ट की चेन है जो लगातार चलती चली जा रही है। आपको लगेगा पूरे समय कि यार ये तो मैंने किया है, लेकिन आपने नहीं किया है। ठीक है, अब इसका यदि पैरेलल में इंडियन फिलॉसफी में आपको देखने जाऊं, है ना, इंडियन फिलॉसफी में तो स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया। अब क्या है ये स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, ये स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म है क्या? तो आप देखिए, इट सेज दैट ऑल इवेंट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शंस आर फुल्ली डिक्टेटेड बाय प्रायर कॉजेस, चाहे वो फिजिकल लॉज हो चाहे जेनेटिक्स हो। आप जो अभी अभी हो वो तो आपके जेनेटिक्स है ना यार, आपकी हाइट, आपके फेशियल फीचर्स, आपकी आवाज, आपका इंटेलेक्ट, और आप जो करते हैं ये सब आपके जीन्स में पहले से ही लिखा गया है। ठीक है,
environment. Free will is an illusion and the universe is an unbroken chain of cause and effect. यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, अनब्रोकन चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। और उसके दूसरी तरफ एक और आर्ग्यूमेंट चलता है जिसे हम कहते हैं फ्री विल आर्ग्यूमेंट। फ्री विलिस्ट क्या कहते हैं? इंडिविजुअल possess द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लाइक यू लाइक मी, हम सब लोग अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेते हैं। पहले से कोई सी भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है? डिटर्मिनिस्टिक कॉजेस। Humans are autonomous agent capable of actions not strictly dictated by prior conditions. ठीक है? तो ये आर्ग्यूमेंट चला। अब बात आती है कि स्पिनोजा, आप एक बात बताओ, आप ये बोलते हो कि यार हर चीज प्री डिसाइडेड है, फ्री विल नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप एक चीज बताइए, मोरालिटी को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि हम मोरल या एथिकल या अनएथिकल किसी भी चीज को कहते हैं तो उस समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक इंसान ने अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज किया या नहीं किया, या वो इंडिपेंडेंट था या नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, यदि किसी को ब्लैकमेल करके किसी से किसी का मर्डर करवाया जाए तो क्या आप कहोगे कि उस इंसान को उतना ही दंड मिलना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो उसको ब्लैकमेल करता है कि जा करके किसी का मर्डर करके आओ, क्या ये मर्डर उसने खुद ने किया है? क्या यहां पे वो अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करता था? आप कहोगे सर नहीं। क्या इस केस में उसको इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए? Can you consider this particular case of murder as a culpable homicide, deliberate attempt to murder? No. I hope you are getting the point. Which means, in a deterministic framework, it is very hard for any individual to determine ethicality or unethicality of human action. Because there is no free agency. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल स्पिनोजा के केस में आता है वो यही आता है। स्पिनोजा बाद में उसका जवाब भी देते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि इफ यू आर एक्टिंग एज पर योर ओन इंटरनल रैशनल नेचर, then you are exercising your free will. But if you are not using, if you are driven by your emotions, your temptations, your desires are controlling you, then you are not free. Example, स्पिनोजा कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो कहीं से जा रहा है ना, ऑफिस के सामने से, और वहां पे उसको शराब की दुकान मिलती है, दिखती है ना, शराब पीता है, वो खरीद के लेकर के गया और पिया, और उसका रोज का यही हो गया है, उसकी हैबिट बन चुकी है शराब पी। दूसरा व्यक्ति भी शराब पीता है लेकिन वो रोज नहीं पी रहा है। ही इज यूजिंग हिज एजेंसी, रैशनैलिटी, और वो टेम्पटेशन में नहीं आ रहा है कि शराब पीने के बाद क्या होगा, वो सिर्फ ओकेशनली पार्टीज में पीता है। हु इज यूजिंग हिज रैशनैलिटी or rational nature? Spinoza is saying the second one, who is controlling his temptations, emotions, desires, okay, and behaving rationally. Why? Because he is saving money for his family. He knows that alcohol is bad or injurious for health, and that is why the second one is behaving as per his own internal rational nature, hence he is free. But the first one, who is controlled by his emotion, is not free. Are you getting? So in this manner, Spinoza is saying that there is free will. Okay? Now if we will compare the concept of divine determinism with Indian concept, then you will find the parallels in Ajivikaism or Ajivika philosophy. They believe in Niyativad. They say that life is fixed, your trajectory of life is fixed, okay? Whatever the actions that you will be performing are worthless. Don't do anything. क्योंकि लाइफ तो फिक्स है, आपकी नियति, यहाँ पे किस्मत को नियति कहते हैं। नियतिवाद associated with Ajivika school, नियतिवाद assert that human life follow a fixed trajectory dictated by cosmic order. Human effort cannot alter predetermined outcomes.
रेंडरिंग पर्सनल एजेंसी इररिलेवेंट। तो आपकी जो पर्सनल एजेंसी है, आपकी जो फ्री विल है, ये इररिलेवेंट है, मत करो, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिमिलरली इफ यू विल मूव अहेड एंड डिस्कस दिस पुरुषार्थ, ठीक है, सो पुरुषार्थ इज नथिंग बट द फ्री विलिस्ट, you can say free will parallel in Indian philosophy, where it says that there are four purusharth which underscore human agency through active pursuit of four goals, that is dharma, artha, kam, moksha, and that assumes individuals shape their own destinies through ethical efforts. I hope it is clear to you. So we discussed the comparison, है ना? We also discussed divine determinism and how you can achieve the freedom within that deterministic framework. So Spinoza said that, look, if you are behaving as per your own internal rational nature, you are free. Otherwise, you are haunted. ठीक है? Spinoza is saying that God or nature is acting as per their internal rational nature. Hence, nature is free, but you are not. I hope it is clear. Thank you so much. Study IQ IAS, making India smarter and better.